हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत मैं रुद्रप्रयाग से कर रहा हूं। दोस्तों, आज मुझे फिर रुद्रप्रयाग आना पड़ा उसी मैटर में जो मैंने कल आपको दिखाया होगा व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर जा रहा हूं अपनी दीदी के होटल पे। कल रात को जो जिसने चोरी करी थी, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं सबसे पहले बता देता हूं। कल मॉर्निंग में 4 बजे मेरी दीदी के होटल पे चोरी हुई थी, जिसकी सूचना मैंने पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद करीबन 2-3 घंटे बाद पुलिस आती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। पूरे चोर को पकड़ने में 90% हाथ हमारा है, पुलिस का सिर्फ 10% हाथ है। उसके बाद जब ये चोर को पकड़ के थाने ले जाते हैं तो रात को मुझे दीदी का फ़ोन आता है कि रात को करीबन 2 घंटे बाद इन्होंने उस चोर को रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। जबकि चोर को छोड़ा नहीं जाता है, चोर की बेल ही नहीं होती थाने से, जहाँ तक मुझे इतना लगता है। इन्होंने नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास भट्ट और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के मरगांव से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, कल की घटना हमारे साथ बहुत ख़राब हुई, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। मेरी दीदी का होटल रुद्रप्रयाग में झिरमौली एक जगह पड़ती है, वहां पे है खुशी फूड पॉइंट के नाम से। कल मॉर्निंग में 4 बजे मेरी दीदी के होटल पे चोरी होती है और चोर जो है वो वहीं बगल के घर में किसी के घर में रहता था, और जिसकी जानकारी हम रुद्रप्रयाग थाने में देते हैं। लिखित में भी हमने थाने में कंप्लेंट दी, जो कि ली नहीं गई। मेरे को लग रहा है अभी तक उन्होंने एफआईआर नोट भी नहीं करी हमारी। उसके बाद मैं खुद करीबन 11-12 बजे मैं रुद्रप्रयाग कोतवाली में पहुंचता हूं। रुद्रप्रयाग कोतवाली में पहुंचने के बाद जो कोतवाल सर हैं उनसे मेरी बात होती है, तो कोतवाल सर बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है, सारे मॉक ड्रिल में बिज़ी हैं, तो हम आएंगे शाम के टाइम पे। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि अभी आप एक बात बताइए, आप मॉक ड्रिल में बिज़ी हो, हमारे यहाँ से 1.5 लाख रुपए की नकदी लेके एक चोर सुबह 4:30 बजे निकला है ऋषिकेश की तरफ। अब वो ऋषिकेश क्रॉस कर देता तो वो यूपी निकल जाता, उसके बाद तो पकड़ना मुश्किल था। तो तुरंत वहाँ पे पुलिस को पहुँचना चाहिए था। हालांकि पुलिस पहुँचती है पूरे 3-4 घंटे बाद। इन्वेस्टिगेशन पूरी हम लोग खुद करते हैं। मेरे जीजा जी मॉर्निंग में उस गाड़ी वाले के, जिस गाड़ी को वो बुक करके गया था, उस गाड़ी वाले का नंबर, जिनके यहाँ वो रहता था चोर, उसने उनके फ़ोन से किसी गाड़ी वाले को फ़ोन करा था। उस गाड़ी वाले का नंबर लेते हैं जीजा जी, उस गाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं। वो गाड़ी वाला बताता है हम यहाँ ऋषिकेश हैं, यहाँ इस आदमी ने बुक करी है गाड़ी। जो गाड़ी में बैठने के दौरान ये भी बता रहा है कि मैंने 2-3 गुल्लक तोड़े हैं और नशे में। तो हमें वही टाइम से शक होने लग गया था। तो उसी टाइम से हम पुलिस वालों को बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत फोर्स कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले आए नहीं। उसके बाद मैंने 112 पे जब डायल करा नंबर, उसके बाद ऊपर से फ़ोन गया होगा रुद्रप्रयाग थाने में, तो फिर उसके बाद कोतवाली से फ़ोन आया और उसके बाद कोतवाल सर खुद वहाँ पहुँचे झिरमौली में। उसके बाद कोतवाल सर वहाँ ठीक सामने जहाँ CCTV लगे थे 2 जगह पे, तो CCTV कैमरे में उस चोर की पूरी फ़ोटोज़ आने लगी। रात की जिस टाइम वो चोरी करके गया, अंदर कितने टाइम रहा, पूरे CCTV में फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद चोर ऋषिकेश से झिरमौली पहुंचता है, गाड़ी वाला लेके आता है उसको झिरमौली में, और पुलिस का उस टाइम थोड़ा सा सहयोग रहता है क्योंकि पुलिस उनके नंबर को ट्रेस कर रही होती है। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है और चोर वहाँ पे पहुँचता है, तो उसके दौरान क्या होता है, हमारे यहाँ के जो वहाँ पे जो 3-4 जो दीदी जिनके साथ वो रहता था, जिनके घर पे, तो वो दीदी जाती हैं उस चोर के जेब से, वो दीदी पैसे निकालते हैं जो उसने चुराए थे। उसमें से सिर्फ 50,000 निकलते हैं। उन 50,000 कुछ ऐसे कलेक्ट करे थे उन्होंने उस टाइम पे, और बाकी के लाख रुपए उसने पता नहीं कहाँ डाल दिए। तो जब वहाँ पे कोतवाल सर पहुँचते हैं तो मैं बाकायदा अपने मुंह से ये भी बोलता हूँ कि जो 50,000 रुपये इनके जेब से निकालें दीदी, वो इनको दे दो कोतवाल सर को, ये एंट्री कर लेंगे, इनके पास जमा करवा दो। तो उस टाइम कोतवाल सर का कहना था कि ये जो पैसे हैं आप रखो, काउंट करके मुझे बताओ। हम काउंट करके उनको बताते हैं इतने हैं, बाकी के पैसे मिले नहीं थे। तो जो पैसे हमने काउंट करके बताए, उसके दौरान लास्ट में क्या होता है कि कोतवाल सर लेके जाते हैं उन्हें, उस चोर को थाने, और 2 घंटे बाद उसको छोड़ देते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि 2 घंटे बाद एक चोर को साबित होने पे कि चोर यही चोर है, खुद कोतवाल सर बताते हैं हाँ रात को CCTV कैमरे में यही अंदर से जा रहा है बाहर, यही चोरी करके जा रहा है, यही चोर है। और उसके जेब से पैसे भी निकले हैं, और उसने बाकायदा उस चोर ने एक्सेप्ट करा है मैंने चोरी करी है, उसका भी मेरे पास वीडियो है, और जिस टाइम वो पकड़ा गया उस टाइम का भी वीडियो है, सारा कुछ मेरे पास प्रूफ है।
जिस टाइम कोतवाल सर वहाँ पे आए उस टाइम का भी वीडियो है। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, जब रात को ये 2 घंटे बाद कोतवाल रुद्रप्रयाग की पुलिस उन्हें छोड़ती है उस चोर को, तो मेरी दीदी का मुझे कॉल आता है कि पुलिस वालों ने तो इसे छोड़ दिया। मैं रात को फिर कोतवाल सर को फ़ोन करता हूँ कि सर आपने इसे क्यों छोड़ा। तो सर का मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि क्या हम इसको अपने सर पे बिठा के रखेंगे इस चोर को, क्या हम इसको अपने थाने में बिठा के रखेंगे 3 दिनों तक। वो जिनके यहाँ वो रहता है तो उनके वहाँ रहे, तुम्हारी दीदी से क्या मतलब है उसको, वो उनको गाली दे रहा होगा। आप लोग एक बात बताइए, एक चोर को आप तुरंत छोड़ देते हो 2 घंटे में, क्या वो चोर रुद्रप्रयाग में किसी और के घर पे चोरी नहीं कर सकता था? उसके मंसूबे तो कामयाब हो गए ना। उसकी हिम्मत बढ़ गई कि पुलिस ने कुछ नहीं करा, 2 घंटे रखा भी नहीं, मुझे छोड़ दिया। तो उसका मनोबल कितना हाई हो गया। और दूसरी बात, अगर यही चोर जिसको पता था कि इन लोगों ने मुझे पकड़वाया, मेरी दीदी वहाँ पे अकेला रहती है, इसने मुझे पकड़वाया, क्या वो जाके मेरी दीदी को मार नहीं सकता था? अगर वो मेरी दीदी को मारता तो क्या इसकी जिम्मेदारी कोतवाल लेता? बिल्कुल नहीं। रुद्रप्रयाग की पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं। कोतवाल सर का ये जो लगा मुझे, ये जो व्यवहार लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज़, ये मुझसे बहस कर रहे। जब मैंने रात को इनसे सवाल करा कि सर 2 घंटे बाद किसी चोर को रिहा कैसे कर दिया, तो ये मुझे बोलने लगे कि तुमने एप्लीकेशन दी थी। मैंने जबकि एप्लीकेशन मॉर्निंग में दी थी दोस्तों, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा, आपने देखा, आप देखना, पीछे मैं व्लॉग भी डालूंगा और वीडियो भी डालूंगा मैं पूरा। मैं थाने में जाके मैंने इनको लिखित में भी दी थी, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जाके, इन्होंने वो कागज़ साइड में रख दिया, एंट्री भी नहीं करी। बोला जब कोतवाल सर आएंगे तब वो खुद कर देंगे सारी चीज़ें। जब कोतवाल सर उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे उस टाइम में मैंने बोला सर हमको थाने आना है। बोला नहीं नहीं, इसको कल तक हम देख लेंगे, कल तक पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, कल आ जाना आप, कल बताएंगे हम आपको। पता चला 2 ही घंटे में छोड़ दिया। क्या इस अगर छोड़ दिया आपने इसको, तो कौन सा कानून है कि आप किसी चोर को साबित होने के बाद उसको छोड़ दो? जबकि चोर के केस में तो गैर जमानत होती है। चोर को तो छोड़ ही नहीं सकते मेरे ख्याल से थाने वाले। जहाँ तक जितने भी पढ़े लिखे लोग देख रहे होंगे, आप लोग देखना, क्या किसी चोर को 2 घंटे में छोड़ा जा सकता है? चोर की तो मेरे ख्याल से जमानत भी नहीं होती है थाने से, तो इन पुलिस वालों ने 2 घंटे में कैसे छोड़ दिया? मुझे लग रहा है अपने जो थाने का जो रिकॉर्ड है अच्छा करने के चक्कर में इन्होंने छोड़ दिया, और उल्टा मेरी दीदी और इन जीजा जी इनको दबाव डाल रहे हैं। कोतवाल सर, वो उनका बोलना है कि आपके जो पैसे हैं वो हम जमा कर रहे हैं, कोर्ट से छुड़वाना तुम, और तुम साबित करो कि यही चोर है। अब बताइए, अब उसी चोर को बचाने के लिए ये बोल रहे हैं कि अब तुम साबित करो ये चोर है। कैसे साबित करोगे कि ये चोर है? हम कैसे साबित करेंगे? पुलिस किस लिए है? हम लोगों की सेवा के लिए, आम आदमी की सेवा के लिए होती है ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस होती है ना। अगर ये हम ही साबित करेंगे ये चोर है, तो तुम क्या करोगे पुलिस वाले? मुझे ये बताओ, पुलिस वाले क्या करेंगे? मतलब पुलिस वाले तमाशा देखेंगे? पुलिस वाले अपराधियों को बचाएंगे? हमारे पास प्रूफ है कि वो ही चोर है और आपके पास भी प्रूफ है वही चोर है, तो फिर कोतवाल सर ने ऐसा कैसे बोल दिया कि आप साबित करो ये चोर है, जबकि आपने खुद 10 लोगों के सामने एक्सेप्ट करा यही चोर है। पूरे सीसीटीवी कैमरे में वही चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, पूरे चीज़ें, और उसी चोर ने खुद साबित भी कर दिया, अपने आप को बता दिया हाँ मैं ही चोर हूँ। उसके बावजूद भी कोतवाल सर मुझसे बोल रहे हैं कि मेरी दीदी से, इनसे बोल रहे हैं आप साबित कैसे करोगे कि यही चोर है? मतलब कुल मिला के जो पुलिस है वो गुमराह कर रही है सभी को, ताकि गुमराह करके ये करेंगे कि मतलब ये लोग इस केस पे ज़्यादा वो ना करें, जितने पैसे इनको मिल गए इस चीज़ को ये लोग भूल जाएंगे, और उनकी जो गलती कर रखी है 2 घंटे में उसे छोड़ने की, इस चीज़ पे उनको थोड़ा सफाई देने का मौका मिल जाएगा, वो बच जाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको, पुलिस किसी भी चोर को 2 घंटे में रिहा नहीं कर सकती है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर रखी है, और उसी गलती को छुपाने के चक्कर में ये लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अगर देश संविधान से चलेगा, 2-4 पुलिस वालों के बोलने से देश नहीं चलेगा। अगर आप भी इस देश के सिटीजन हो, आप भी इस देश के नागरिक हो, हम भी इस देश के नागरिक हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं आपका वीडियो बना के, अगर आप सही हो तो आपको डरना ही नहीं चाहिए कि हमारा वीडियो बन रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप हमारा वीडियो बनाइए, हम आपको गलत बोल रहे हैं। अगर आपको वीडियो बनाने से आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप गलत कर रहे हो। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो आप वीडियो बनाने से आप डरोगे ही नहीं। और वीडियो भी हमने सार्वजनिक जगह पे बनाई है, जहाँ पे हमने पुलिस के किसी भी काम में बाधा नहीं डाला है, हमने पुलिस के साथ कोई हाथापाई नहीं करी, हमने पुलिस के साथ कोई फिजिकली अटैचमेंट नहीं दी है हमने पुलिस के साथ में, जो कि पुलिस हमें बोले कि आपने हमारे काम में बाधा डाली। अब वीडियो मैं इसके लिए भी बना रहा हूँ कि पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता, ये उल्टे केस में भी फंसा देते हैं दोस्तों, कि भाई
इसने हमारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, इसने हमारे को मारने की कोशिश करी, इसने पुलिस को गाली दिया। इसलिए भी मैंने वीडियो बनाया। जैसे कल हुआ, पुलिस वाले साफ मुकर रहे थे कि तुमने हमारे सामने पैसे काउंट नहीं करे, और मैंने जो वीडियो बना रखी ना दोस्तों, यही चीज़ें मेरे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप लोगों के सामने पैसे काउंट करे, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे। और इनको अब आगे पुलिस वालों को मैं दिखाता हूँ कि अगर आप सीधे तरीके से काम करोगे तो हम आपका सम्मान करेंगे, अगर आप गलत करोगे तो हम लड़ेंगे, चाहे हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़े। हर हर महादेव। अभी दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग में पहुँचा हूँ दीदी के होटल पे। कल रात को जब उसे छोड़ा उसकी पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। दीदी कितने बजे आया वो रात को, जब पुलिस ने कितने देर में छोड़ा उसे वहाँ से? 9 बजे, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे में छोड़ दिया था। उसके बाद क्या करा उसने? यहाँ आके लड़ाई कर रहा था वो। लड़ाई कर रहा था ना? पत्थर वगैरह उठाए कुछ? हाँ। पत्थर वगैरह उठाए मारने के लिए ना? हाँ। तो अगर वो रात को पत्थर वगैरह उठा रहा, अगर किसी को मार देता, क्या इसकी जिम्मेदारी लेती कोतवाली? अगर आपने 2 घंटे में एक चोर को छोड़ कैसे दिया? इनके ही साथ रहता था, है छोटू? तेरे साथ रहता था ना वो? इनके ही घर पे रहता था वो। अब देखो यही बच्चा बोल रहा है वो रात को आके कल पत्थर उठा रहा था और यहाँ आके गाली गलौज कर रहा था ना। तो इससे पता चलता है कि रुद्रप्रयाग की पुलिस कितनी गैर जिम्मेदार है। उसके बाद ये हमें ही बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, हम इस चोर को कहाँ बिठा के रखेंगे, जबकि चोर की कोई बेल ही नहीं होती है। इन्होंने तुरंत चोर को छोड़ दिया। कल रात को आप लोगों ने उसकी बेल करवाई थाने जाके? हाँ। चालान कितना? जो भी था हमारा जो चालान था वेरिफिकेशन कितना तो पर्ची कट दिए 500 रुपये की। तो उसके बाद तुम छुड़वा के लाए उसे वहाँ से? आपने नहीं छुड़वाया ना? बस। तो दोस्तों जिनके घर पे वो रहता था, ठीक है, इनके घर पे वो रहता था, इनका कहना है कि इन्होंने भी उसकी बेल नहीं करवाई। तो पुलिस ने उसको छोड़ा कैसे? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है मतलब पुलिस वाले एक चोर को तुरंत छोड़ रहे हैं, चाहे फिर वो जाके रुद्रप्रयाग में हंगामा करता है या यहाँ सामने किसी और की चोरी करता है या इन्हीं के घर में डाका डाल देता है, किसी की जान ले सकता था। वो मानसिक तरीके से भी वो संतुलन खो रखा है उसने। दोस्तों जब पुलिस वाले यहाँ से उस चोर को लेके जा रहे थे, उससे पहले भी मैं वहाँ थाने में अपील दे के आया था, लिखित में FIR करके आया था वहाँ से, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी दर्ज नहीं करी। उसके बाद जब शाम को पुलिस वाले यहाँ से लेके जा रहे थे, उस दौरान दीदी को भी मैंने बोला कि हमको थाने आना है। उन पुलिस वालों के सामने नहीं बोल समन बोला था ना, इनके सामने मैंने बोला था हम थाने आएंगे। पुलिस वालों ने साफ मना करा कि थाने आने की जरूरत नहीं है, हम रात को हम देख लेंगे, सुबह मॉर्निंग में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बोला था ना? बोल छो ना कि नहीं बोल? हाँ। तो इन्होंने हमारी FIR लिखी नहीं, उस चोर को भारी इन्होंने एकदम 2-3 घंटे में इन्होंने छोड़ दिया। और बाद में मुझे बोल रहे हैं कि तुमने तहरीर क्यों नहीं दी? तहरीर तो मैंने मॉर्निंग में जाके दे रखी, जिसका वीडियो भी बना रखा है, और लिखित में जो मैं लेके गया उसका फोटो भी है, और आपके थाने में ही मैं जमा करके आया था। अब बनावल नहीं दिन वाल तुम? अच्छा। हाँ, तुमने बल लिखित में नहीं दी। मैंने बोला लिखित में तो मैं दे के आ रखा हूँ तुम्हें। इतना चालाक, वो चालाक। अब पता क्या बोल रहे थे वो, कि तुमने वाले पैसे निकाले वाले उसके जेब से और अपने पास रखे वाले, और हमें नहीं बताया बल ये काम हमारा था बल। मैंने बोला जब तुम आए थे यहाँ पे तो उनके सामने करा था ना हमने काउंट। वो सर ने बोला था कि नहीं बोला था कि काउंट करके मुझे बताया, बोला था ना काउंट करके बताओ। तो हमने जब उनको काउंट करके उनके सामने बताया तो वो बाद में बोल रहे कि मुझे नहीं पूछा। बोला मैंने ये बोला ही नहीं कि हमें काउंट करके बताओ। बोला कि वीडियो बंद करो भैया, वीडियो बंद करो। जब हम वीडियो बना रहे थे, अब मैंने बकायदा उनको ये भी बोला था ये जितने पैसे हैं सर को जमा करवाओ। बोला था कि नहीं बोला? पैसे भी गिनवाए रिसोर्ट वाले भैया ने, उनसे पैसे गिनवाए थे और उनको हमने जानकारी दी थी, नहीं दी थी। तो वो रात को मुकर रहे मुझसे, मुझे बोल रहे कि तुमने पैसे दबा लिए अपने पास, पैसे लेके आओ तब मैं वो लिखूंगा, FIR लिखूंगा। तुमने वाल मेरे को जानकारी नहीं दी कि पैसे वाल तुमने पहले कलेक्ट कैसे करे, ये पुलिस का काम होता है। तो जब पुलिस पहुंची थी उस दौरान तुम्हारी मम्मी निकाल रही थी ना उसके जेब से पैसे, तुम्हारी मम्मी ने निकाले, उस दौरान पुलिस पहुंच गई थी। CCTV कैमरे हैं सामने, पुलिस की मौजूदगी में ही हमने वो पैसे उनके सामने बताया कि सर इतने पैसे निकले। उन्होंने हमको बोला कि ये पैसे हमारे पास दो, हम काउंट करेंगे, हमारा काम है। उन्होंने क्या बोला, रखो गिनो हमें बताना। बोला कि नहीं बोला?
अब वो जब फंस गए ना अपने जाल में, तब वो हमें घुमा रहे हैं, इन चीज़ों में गुमराह कर रहे हैं कि ताकि हम अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि 2 घंटे में किसी चोर को नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अभी मैं पहुँचा था, तो यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग के जो कोतवाली सर थे, जो SHO थे, उनका नाम नहीं बताना चाहता उनकी छवि ख़राब करने के लिए। बाकी देखो हर एक इंसान से गलती होती है, उनसे भी गलती हुई कल रात को, वो एक्सेप्ट करी है उन्होंने, और मैं नहीं चाहता उनको ज़्यादा आगे मामले में खींचना। बस मैं ये चाहता हूँ कि उनसे जो गलती उन्होंने करी है कल उस चोर को छोड़ के, उस गलती को वो खुद सुधारें, और उस चीज़ जो FIR उनको कल करनी चाहिए थी, जो FIR मैंने उन्हें दी थी कल लिख के, उस FIR पे वो खुद काम करें। और जो भी पैसे हमारे 1.5 लाख रुपए यहाँ से गायब हुए, उसमें 50,000 रिकवरी हुई, तो उस 1 लाख रुपए का वो पता लगाएं। उस दौरान अगर थोड़ा बहुत अगर हमारा पैसा ऊपर नीचे होता है, हम तब भी माफ़ कर देंगे उन्हें। लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने कल हमारे साथ थोड़ा सा रात को गलत रवैया अपनाया उस चोर को छोड़ के, उसी चक्कर में मुझे थोड़ा मेरा ईगो हर्ट हो गया कि 2 घंटे में किसी को कैसे छोड़ दिया। आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड करा जो खूब वायरल हुआ, और उसके बाद SHO सर थोड़ा सा मेरे साथ बात करने के लिए आए। तो चलो मानता हूँ यार, हर इंसान से गलती होती है, उनसे भी गलती हुई, लेकिन जब हम पछता रहे थे, जब हमारे पे बीत रही थी, तो उस टाइम कोई नहीं सुन रहा था। तो जब SHO सर की गलती है तो इस चीज़ को भी वही सुधारेंगे। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। जो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हुआ है उसको तो मैं डिलीट कर नहीं सकता, क्योंकि अब अगर मैं सच्चाई को नहीं दिखाऊंगा तो फिर सोशल मीडिया पे आने का फ़ायदा ही क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से घर की ओर निकल रहा हूँ, देखते हैं कल को क्या होता है। दीदी भी है और मेरे साथ मेरा भांजा है और जीजा जी आ रहे हैं ऋषिकेश से। तो इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है, पुलिस अपनी गलती को कैसे सुधारती है, कैसे हम आम लोगों को सेटिस्फेक्शन देती है, हमारा साथ देती है, उसके बाद हम वैसे पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर अच्छा काम करें, मुझे वीडियो बनाना मेरी मजबूरी होगी कि जब हमारे साथ गलत हो रहा था। बाकी मैं कभी किसी की भी छवि खराब नहीं करना चाहता। अगर मुझे उनकी छवि खराब करनी होती तो मैं उनकी फ़ोटो के साथ में अपलोड करता वीडियो, पर मैंने किसी की फ़ोटो नहीं दिखाई है। हाँ, बस रुद्रप्रयाग पुलिस का मैंने जो मुझे लगा, एक आम नागरिक होने के नाते मैंने वो वीडियो ज़रूर डाला है। धन्यवाद।